कहानी की शुरुआत होती है यॉन शियन नाम के एक लड़के को दिखाते हुए जो कि क्लास का टॉपर है और उसका सिर्फ एक ही मकसद है पढ़ाई और इसी वजह से उसका क्लास में अब तक कोई दोस्त भी नहीं है। वहीं हम दूसरी तरफ योंग बिंग नाम के एक दूसरे लड़के को देखते हैं जो पढ़ाई में तो काफी अच्छा है लेकिन वो क्लास में सभी बच्चों को बुली भी करता है। अब एक दिन योंग बिंग शियन को भी बुली करने की कोशिश कर रहा था लेकिन शियन उठता है और उससे कहता है जरा संभल कर रहो और आगे से ऐसा मत करना। अब यहाँ पर वो शियन को मारने ही वाला था, इतने में कुछ बेसबॉल टीम के प्लेयर एक सुओ नाम के लड़के को मारने की क्लास में आ जाते हैं क्योंकि सुओ ने उसकी फ्रेंड को डेट करने की कोशिश की थी। अब यहाँ पर सुओ सो रहा होता है और असल में ये स्टूडेंट एक फाइटर है और अचानक से ये बेसबॉल की टीम सुओ पर हमला कर देती है। अब सुओ भी एक बॉक्सर था तो इसने खूब जमकर इन बेसबॉल प्लेयर्स को काफी बुरी तरह मारा। अब बेसबॉल टीम की पिटाई करने के बाद सुओ शियन से माफी भी मांगता है क्योंकि उसने उसका पेंसिल बॉक्स गिरा दिया था। वहीं पर हम लोग शियन की फैमिली को देखते हैं जहाँ पर वो सिर्फ अपने डैड के साथ रहता था क्योंकि उसकी मॉम का उसके डैड के साथ डिवोर्स हो चुका है। उसकी मॉम एक टीचर है और वो उन्हीं के थ्रू अपनी स्टडीज पूरी कर रहा है। अब अगले दिन जब शियन स्कूल जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर टेबल पर ही सुओ सो रहा था और उस दिन इनका रनिंग क्लास भी होती है। तो योंग बिन ने शियन की रनिंग कॉस्ट्यूम को डस्टबिन में फेंक दिया था और इसी वजह से शियन को ग्राउंड के 2 चक्कर एक्स्ट्रा लगाने पड़ गए। अब रनिंग करते हुए बाकी सभी लोग शियन का मजाक बना रहे थे कि वो कैसे ढीला ढाला सा लड़का है। अब सुओ को देखकर ये सब बुरा लग रहा था तो वो जूता फेंककर उनसे कहता है कि तुम लोग भी कोई बहुत बड़े एथलीट नहीं हो जो उसका मजाक उड़ा रहे हो। ये क्लास खत्म होने के बाद अब शियन को भी पता चल गया था कि उसकी यूनिफॉर्म योंग बिन ने ही फेंकी थी। वो उसके पास जाकर कहता है कि तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ लेकिन वो उसे वहाँ पर परेशान करने लगते हैं लेकिन तब भी शियन इनसे डरता नहीं है और इतने में ही वहाँ पर टीचर आ गए जिसकी वजह से ये मैटर यहीं पर खत्म हो गया। अब रात में जब शियन अपने घर में पढ़ रहा होता है तब उसे लगता है कि दरवाजे पर कोई है और जब शियन अपने घर का दरवाजा खोलता है तो उसके सामने सुओ खड़ा हुआ था। सुओ पार्ट टाइम डिलीवरी का काम करता था और गलती से यहाँ पर आ गया था। अब सुओ भी बेझिझक उसके घर के अंदर आ जाता है और उससे पानी लाने को कहता है और ऐसे ही धीरे धीरे इन दोनों के बीच की दोस्ती बढ़ती रहती है। अब अगले दिन एक और नए बच्चे की एंट्री होती है जिसका नाम बम सेओक है। अब सेओक अपनी सीट पर बैठा होता है तभी उसके पास योंग बिन और उसके दोस्त आ जाते हैं उस पर अपना इम्प्रेशन जमाने के लिए क्योंकि वो लोग चाहते थे कि सेओक भी उनकी गैंग में शामिल हो जाए लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता। अब हम लोग यहाँ पर एक डिस्को में योंग बिन और उसके साथियों को पार्टी करते हुए देखते हैं जहाँ पर ये लोग शियन से बदला लेने की बात करते हुए कहते हैं कि सबसे बड़ी ताकत उसका दिमाग है। यहाँ पर ये लोग बात कर रहे थे कि अब हमें शियन की सबसे बड़ी ताकत को ही टारगेट करना होगा और यहीं पर योंग बिन अपने कजन से बात करता है कि मुझे एक ऐसा ड्रग चाहिए जिससे कि दिमाग कंफ्यूज हो जाए और काम ना कर सके और इसी तरीके से वो शियन से बदला लेना चाहता था। अब इस प्लान में वो बम सेओक को भी शामिल कर लेता है और उससे कहता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तुम्हारे साथ वही होगा जो तुम्हारे साथ पिछले स्कूल में होता रहा था। अब हम लोग देखते हैं कि सभी बच्चे क्लास में एग्जाम दे रहे हैं। अब एग्जाम के टाइम सेओक शियन की गर्दन पर वही एंटीसीडेंट लगा देता है और उसी ड्रग की वजह से उसे नशा होने लगता है और वो एग्जाम में अपना फोकस नहीं दे पाता। शियन अपने गालों पर जोर जोर से चाटे मारता है ताकि वो बेहोश ना हो लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब इसके थोड़ी देर बाद जब ये लोग अपनी आंसर शीट चेक कर रहे थे तब शियन देखता है कि उसकी पूरी आंसर शीट में सिर्फ एक ही गलती है, सिर्फ और सिर्फ एक। अब उसे ये देखकर काफी गुस्सा आता है और इसलिए वो गुस्से में अपनी सीट से उठा और यहाँ पर वो योंग बिन और उसके दोस्तों की तरफ बढ़ा जहाँ पर उसने उसके और उसके दोस्तों की काफी अच्छी तरह से सुताई की। ये सब देखकर पूरी क्लास के बच्चे काफी डर गए थे क्योंकि योंग बिन को उसने खूनम खून कर दिया था। अब इसी लड़ाई के बीच में सुओ आ जाता है लेकिन शियन इतना गुस्से में था कि वो सुओ से भी लड़ गया लेकिन सुओ से लड़ना इतना आसान नहीं था क्योंकि वो फाइटर था। तभी यहाँ पे अचानक से इनकी क्लास टीचर आ गई और टीचर ने आकर इस पूरे मामले को कंट्रोल कर लिया। अब हॉस्पिटल में हम लोग योंग बिन को देखते हैं जिसकी नाक अब टूट चुकी है। यहाँ पर उसकी मॉम को भी पता चल गया कि इस ड्रग के पीछे योंग बिन का ही हाथ था। अब अगले दिन हम लोग योंग बिन के दोस्तों को देखते हैं जो कि शियन से बदला लेने के लिए वहाँ पर आए थे। उसे एक रूम में ले जाते हैं जहाँ पर शियन एक पेन निकालकर उनकी तरफ आगे बढ़ने लगा। अब उसे आगे बढ़ता देख ये लोग भी काफी डर गए थे और यहाँ पर सबके सामने शियन की एक अच्छी इमेज बन जाती है। वहीं हॉस्पिटल में हम लोग योंग बिन के कजिन को उसके साथ देखते हैं जहाँ पर वो अपने कजिन से कहता है कि मुझे उस लड़के से बदला लेना है। और वहीं दूसरी तरफ हम लोग रात में शियन और सुओ को देखते हैं और इन दोनों की दोस्ती अब
और गहरी होने लगी थी। अब अगली सुबह क्लास खत्म होने के बाद सियोक भी शियन से दोस्ती करना चाहता है और उसे माफी भी मांगता है, लेकिन शियन उससे मना कर देता है कि तुम दोस्ती के लायक नहीं हो। अब बाहर निकलते ही योंगबिन अपने दोस्तों के साथ शियन को एक अलग जगह ले जाता है उसे पीटने के लिए। अब यहाँ पर ये सब सियोक ने देख लिया था। वो सीधा सुओ के पास जाता है और उसे मदद मांगने के लिए कहता है। इसके बाद ये दोनों शियन की मदद करने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं कि शियन ने अपने दिमाग में एक स्ट्रेटेजी बना ली थी इन लड़कों से निपटने के लिए, और यहाँ पर शियन की वो स्ट्रेटेजी भी काम करती है। लेकिन तभी योंगबिन का जो कजन है वो उसे उठाकर पटक देता है क्योंकि वो ज्यादा पावरफुल था। और अब ये सब लोग शियन को बहुत बुरी तरह से पीटने लगते हैं। तभी अचानक से हीरो की तरह एंट्री होती है यहाँ पे सुओ की। वो यहाँ पर आके योंगबिन और उसके दोस्तों को मार गिराता है। लेकिन जब सुओ शियन को वहां से ले जा रहा था तो जो योंगबिन का कजन था वो उस पे आकर पीछे से हमला कर देता है, और अब शुरू होती है फाइटर वर्सेस फाइटर की फाइट। और यहाँ पर इन दोनों के बीच की फाइट काफी अच्छी होती है। वहीं पर योंगबिन अपने दोस्तों के साथ जाकर योंगबिन को दोबारा से पीटने लगता है। अब यहाँ पर योंगबिन शियन पे कांच की बोतल मारने वाला ही था, लेकिन इतने में सियोक आकर उसे बचा लेता है। अब यहाँ पर जो योंगबिन का कजन था वो देखता है कि सब लोग तो शियन के साथ ही हैं, तो इसलिए वो कह देता है कि इस बात को अब यहीं खत्म कर दो। अब यहाँ पर सियोक, शियन और सुओ अब काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे, और ये दोनों सुओ की मदद भी करते हैं जहाँ पर सुओ काम करता है, क्योंकि इस लड़ाई की वजह से उसे अपनी पार्ट टाइम जॉब के लिए देर हो चुकी थी। अब वहीं पर बैठकर ये तीनों खाना खा रहे होते हैं। तभी सियोक शियन से माफी मांगता है, और यहाँ पर इन तीनों के बीच में अब सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ हम लोग एक गुंडे को देखते हैं जहाँ पर वो लोग काम कर रहे थे जो कि शियन को मारने आए थे। यहाँ पर उनका बॉस गुस्से में आकर उसी लड़के का हाथ तोड़ देता है जो कि शियन को मारने के लिए आया था। इसके बाद हम लोग शियन को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों से मिलकर वापस घर लौट रहा था और एक छाता लेने के लिए स्टोर गया, जहाँ पर उसे वही लड़की मिली जो कि योंगबिन के कजन के साथ थी, और इसी के चलते शियन और उस लड़की के बीच में थोड़ी बातें होना भी शुरू हो जाती हैं। अब अगले दिन स्कूल में योंगबिन शियन के पास आता है और उससे कहता है कि वो ड्रग्स उसके नहीं थे और वो अपनी गलती पर काफी शर्मिंदा है, और इन तीनों से माफी मांगता है और इनके आगे शर्मिंदा भी होता है। और वो इन तीनों से ये भी कहता है कि तुम तीनों मेरे साथ बेसमेंट चलो क्योंकि मुझे तुम्हें एक ट्रीट देनी है। अब इसके बाद ये इन तीनों को एक बेसमेंट में ले आता है जहाँ पर वो गुंडा और उसकी गैंग पहले से ही मौजूद थे। जब ये तीनों वहाँ पर पहुँचते हैं तो उनका बॉस इनसे कहता है कि तुमने मेरे आदमी को बहुत बुरी तरह से मारा है जिसकी वजह से उसका हाथ टूट गया, और अब तुम्हें इसका हर्जाना देना होगा 50,000 कोरियन वॉन। और इतना कहकर अचानक से उनका बॉस सुओ पर एक चाकू से अटैक कर देता है, और इसके बाद ये लोग इन्हें वार्निंग देकर यहाँ से चले जाते हैं। अब उस गुंडे की पूरी टीम ने इन तीनों का रोज पीछा करना शुरू कर दिया था। अब शियन इन सब चीजों से परेशान हो गया था और वो उसी लड़की से जाकर मिला। तब वो लड़की उसे ये बताती है कि ये गैंग एक गेम के जरिए से कॉलेज स्टूडेंट्स को पैसों का लालच देकर उनके पैसे छीन लेती है, और यहाँ पर ये दोनों उस गैंग को पकड़ने की एक स्ट्रेटजी भी बनाते हैं। दूसरी तरफ हम लोग सियोक को देखते हैं जो अपने दोस्तों की मदद करने के लिए अपने पापा के पास से उनकी घड़ी चुराकर उसे बेचकर पैसे ले आता है। अब अगले दिन वो अपने दोस्तों को एक लैब में ले जाता है जहाँ पर वो पैसे देकर उनसे ये कहता है कि ये पैसे हम उन गुंडों को दे देंगे, लेकिन यहाँ पर सुओ उससे मना करता है कि अगर हमने अभी पैसे दे दिए तो ये लोग फिर से हमसे बार बार पैसे मांगेंगे। और यहाँ पर अब ये तीनों एक सॉलिड प्लान बनाते हैं उन गुंडों को पकड़ने का। यहाँ पर सुओ इनसे कहता है कि मैं उन गुंडों के साथ जाऊंगा और तुम लोग पीछे से पुलिस लेकर उसके अड्डे तक पहुँच जाना। अब ये लोग स्कूल से बाहर निकलते हैं और सुओ उस गैंग के बॉस के पास जाकर उसे अपना प्लान बनाता है कि मैं इस पूरे स्कूल को एक जुए का अड्डा बना दूंगा। अब सुओ का ये प्लान सुनकर वो गुंडा भी काफी खुश हो गया और उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन सियोक को काफी अजीब लग रहा था इसलिए वो पैसे लेकर शियन को बिना बताए वहाँ से निकल गया सुओ के पीछे। लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि उस गैंग लीडर ने सुओ पर हमला करके उसे वहीं पर बेहोश कर दिया था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि ये लोग पीछे से पुलिस को लेकर आ रहे हैं। और जब उस गैंग लीडर ने सुओ का फोन चेक करा तो उसे पता चला कि शियन यहाँ पे पुलिस लेकर पहुँचने ही वाला है। जब वो वहाँ से भाग रहा होता है तो सियोक पैसे लेकर वहाँ पर पहुँच गया, लेकिन ये गुंडे उसे भी पकड़कर अपने साथ वहाँ से ले जाते हैं।
उतने में ही शियन भी उस अड्डे तक पहुंच गया था, लेकिन पुलिस को वहां पर कोई भी सुराग नहीं मिला, तो पुलिस वहां से गुस्सा होकर चली जाती है। पुलिस के जाने के बाद शियन उस घर के अंदर घुस जाता है, जहाँ पर उसे खून के निशान दिखाई दिए और सब कुछ टूटा फूटा हुआ दिखाई देता है। तब वो उसी लड़की को फोन करता है, जहाँ पर वो लड़की उससे कहती है कि मैं अपने दोस्त के साथ उसके अड्डे पर जा रही हूँ, तो मैं तुम्हें अपनी एक लोकेशन सेंड कर दूंगी, तुम उसको फॉलो करते हुए पुलिस को लेकर आ जाना। वहीं दूसरी तरफ हम लोग सूहो और उस गैंग लीडर को देखते हैं, जहाँ पर वो गैंग लीडर सूहो पर हमला करने ही वाला था, तभी योंगबिन का कजन आकर उस पर हमला कर देता है। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में काफी धमाकेदार लड़ाई होती है, लेकिन उस गुंडे ने योंगबिन के कजन को पछाड़ दिया था और उसको चाकू से मारने ही वाला होता है, लेकिन इतने में ही शियोन यहाँ पर आ गया था और वो अपने साथ पुलिस भी लेकर आता है, तो उसे देखकर ये सब लोग यहाँ से भाग निकलते हैं। अब यहाँ पर शियन उस गुंडे के भागने के बाद अपने दोस्तों को आजाद कर देता है, लेकिन इतने में ही वो सारे गुंडे वापस आ गए थे, क्योंकि शियन ने बड़ी चालाकी से एक फोन के अंदर सायरन की आवाज लगा दी थी। अब इतने में ही ये सारे गुंडे इन तीनों पर हमला करके इनसे लड़ाई करना शुरू कर देते हैं और यहीं पर एक धमाकेदार फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। दूसरी तरफ हम लोग योंगबिन के कजन को देखते हैं, जो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी पुलिस आ गई और उसने अपने दोनों दोस्तों को वहाँ से भगा दिया और पुलिस ने सिर्फ योंगबिन के कजन को ही अरेस्ट कर लिया था। पुलिस ने यहाँ आकर इस पूरे मामले को कंट्रोल और शांत कर दिया था, लेकिन उस गुंडे ने बड़ी चालाकी से पुलिस की ही गन छीन ली और उसे धक्का देकर वहां से भाग निकला। लेकिन शियन उस गैंग लीडर का पीछा करते करते उस तक पहुंच जाता है और यहाँ पर उसे मारने की भी कोशिश करता है, लेकिन गैंग लीडर काफी ताकतवर था, तो शियन उस गैंग लीडर से लड़ नहीं पाता। अब इतने में यहाँ पर सूहो भी आ जाता है और ये दोनों मिलकर उस गुंडे को पिछाड़ने की कोशिश करते हैं और अंत में इन दोनों ने उस गुंडे को मार गिराया। अब इसके बाद पुलिस ने इन सब गुंडों को अरेस्ट कर लिया था और यहाँ पर शियन और उसके दोस्तों ने ही पुलिस को सारी गवाही दे दी थी और इस केस के बारे में किसी को भी पता नहीं चल पाया, क्योंकि जो सीओ के फादर थे वो बहुत ही बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं और उन्होंने इस केस को यहीं पर रफा दफा कर दिया, क्योंकि उन्हें अपनी पॉलिटिकल इमेज खराब नहीं होने देनी थी। वही हम लोग देखते हैं कि शियन अगले दिन हॉस्पिटल में सूहो के लिए खाना लेकर जाता है और उससे बड़ी नरमी से बात भी करता है, जिसे देख सूहो भी काफी शॉक्ड हो गया था, क्योंकि शियन हमेशा सीरियस रहने वाला बंदा था और यहीं पर पूरे सीजन में शियन पहली बार और आखिरी बार स्माइल करता है। वहीं हम लोग सियोक को देखते हैं, जहां पर उसके पिता उसके साथ काफी बुरा व्यवहार कर रहे थे और यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि सियोक उनका सगा बेटा नहीं था बल्कि अडॉप्टेड था। उन्होंने सियोक को अडॉप्ट इसलिए किया था ताकि वो अपनी पॉलिटिकल इमेज को बचा सकें। अब अगले दिन स्कूल में सियोक की पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है, क्योंकि उसकी ही वजह से उन गुंडों को सजा हो पाई थी। लेकिन जैसे ही वक्त गुजरता गया, सियोक को लगने लगा कि वो लड़की इनके बीच आकर मुझे इन लोगों से दूर कर देगी। अब एक दिन ये लोग एक डिस्को में गए हुए थे पार्टी करने के लिए, जहाँ पर सियोक देखता है कि सूहो सिर्फ उसी लड़की के साथ बातें कर रहा है। ये सब देखकर सियोक बाहर चला गया, जहाँ पर उसे वही पुराने दोस्त मिले जो कि उसे पुराने स्कूल में सताया करते थे। अब उनसे डरकर सियोक एक जगह पर आकर छुप गया और जब सियोक वापस लौटकर अपने दोस्तों के पास आया, तब उसकी लड़ाई उसी लड़की से हो गई, क्योंकि उसका फोन उसने पिक कर लिया था और ये फोन किसी और का नहीं, उसके पुराने दोस्तों का था। अब इसके बाद यहाँ से वो लड़की और सूहो बाहर चले जाते हैं और उनके जाते ही यहाँ पर सियोक के पुराने दोस्त आ धमके। अब यहाँ पर ये लड़के सियोक को परेशान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शियन खड़ा होता है और उनसे वहाँ से जाने के लिए कह देता है। अब ये सब होने के बाद सियोक कुछ दिन तक स्कूल नहीं आया और दूसरी तरफ इसके दोस्तों को भी उसकी काफी फिक्र होने लगी थी, इसलिए सूहो और शियन उससे मिलने के लिए उसके घर जाते हैं, जहाँ पर सियोक उन दोनों को अपने पास्ट के बारे में सब कुछ बता देता है। तो सूहो उससे कहता है कि अपने दोस्तों को एक जगह मिलने के लिए बुलाओ, मैं तुम्हें उनसे माफी दिलवाऊंगा। अब उसी दिन ये लोग एक डिस्को में जाते हैं, जहाँ पर वो सब दोस्त पार्टी कर रहे थे, जहाँ पर सूहो उस लड़के से कहता है कि सियोक से माफी मांगो, लेकिन वो लोग सियोक से माफी तो नहीं मांगते बल्कि उसे उल्टा थप्पड़ और मार देते हैं। अब यहाँ पर सियोक को भी काफी गुस्सा आ गया और वो उन्हें मारने ही वाला होता है। इतने में यहाँ पर सूहो ने आकर उसे रोक लिया था और बाहर ले जाता है, लेकिन यहाँ पर सियोक अपने आपे से बाहर हो गया था। तो वो सूहो से कहता है कि तू बस पैसों को अहमियत देता है, जा मैं तेरे को काफी सारे पैसे देता हूँ और उन लड़कों को जाकर तू सबक सिखा। अब ये सुनते ही सूहो भी काफी गुस्सा हो गया और इन दोनों के बीच में यहाँ पे लड़ाई होना स्टार्ट हो गई, लेकिन शियन इनकी लड़ाई रोक देता है, जिसके बाद सियोक यहाँ से चला गया।
जब सियोक बाहर चला जाता है तो वहाँ पर उसके वही पुराने दोस्त आकर वहाँ पर उसे परेशान करने लगते हैं। लेकिन वहाँ पर कुछ और लड़के भी बैठे हुए थे जो कि सियोक के ही क्लासमेट्स थे। अब उसके स्कूलमेट्स वहाँ आकर सियोक के दोस्तों को जो उसको परेशान कर रहे थे एक बेसमेंट में ले जाते हैं, जहाँ पर सियोक उनकी काफी अच्छी तरह पिटाई करता है और यहाँ पर सियोक को लगने लगा था कि यही लोग मेरे अब असली दोस्त हैं। अब इसके बाद सियोक अपने पैसों से उनको एक पार्टी में ले जाता है जहाँ पर ये लोग पूरी रात पार्टी करते हैं। अब अगले दिन जब सियोक स्कूल आया तो शियन ने उसे पूछा कि तेरे को क्या हो गया है, लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं देता और अपनी सीट चेंज करके उन्हीं लड़कों के साथ बैठ जाता है। उसी रात हम लोग सियोक को देखते हैं जो कि योंगबिन से जाकर एक डिस्को में मिलता है, जहाँ पर योंगबिन उसे अपनी टीम में आने का न्योता देता है और उससे कहता है कि अब हम दोनों एक साथी हैं क्योंकि हमारा दुश्मन भी अब एक है। वहीं शियन स्कूल से बाहर निकलता है तो सुहो उसे अपने साथ डिलीवरी करने के लिए ले जाता है। दोनों यहाँ पर काफी टाइम स्पेंड करते हैं और सियोक को लेकर काफी परेशान भी थे, लेकिन यहाँ पर सुहो कहता है कि वो लोग नहीं बल्कि सियोक ही उनका इस्तेमाल कर रहा है अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए। अब अगले दिन हम लोग स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी बच्चे कैंटीन में खाना खाने की लाइन में लगे हुए थे, लेकिन सियोक और उसके दोस्त बिना लाइन में लगे खाना लेने की कोशिश करते हैं। तभी सुहो आकर उसे कहता है कि चुपचाप लाइन में लग जाओ। अब यहाँ पर सियोक और उसके दोस्त दोनों ही नहीं मानते और यहाँ पर ना चाहते हुए भी सुहो उसे जोरदार चाटा धर देता है। अब सियोक भी जानता था कि वो सुहो से नहीं लड़ सकता, इसलिए वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर सुहो को मारने का एक प्लान बनाता है। अब ये लोग एक फाइटर को हायर करते हैं जिसका नाम वू जिन था, लेकिन एक दिक्कत ये थी कि इस फाइटर को सुहो ने पहले भी हरा चुका है, इसलिए उस फाइटर को जितवाने के लिए योंगबिन के दोस्तों ने सुहो के बाइक के तार काट दिए थे, जिसकी वजह से डिलीवरी करते वक्त सुहो की बाइक का एक्सीडेंट हो गया और उसे काफी चोट भी लग गई। अब अगले दिन जब सुहो स्कूल आया तब तक उसे सब कुछ पता चल गया था कि उससे बदला लेने के लिए सियोक ने ये सब करवाया था। अब कुछ दिनों बाद सुहो का बर्थडे आ जाता है जहाँ पर वही लड़की और शियन उसकी सेलिब्रेशन की तैयारियां कर रहे थे। वहीं सियोक सुहो को कॉल करता है, लेकिन सुहो ने तो पहले ही उसका कॉल ब्लॉक कर दिया था, इसलिए वो उसी लड़की को कॉल करके कहता है कि मैं सुहो से माफी मांगना चाहता हूँ और उसके लिए गिफ्ट खरीद रहा हूँ, और उसे मिलने के लिए एक स्टोर बुला लेता है जहाँ पर वो लड़की उससे मिलने के लिए जाती है। और जब वो लड़की उससे मिलने के लिए उस कैफे में पहुंची तब उसे पता चला कि यहाँ पे सियोक अकेला नहीं है बल्कि अपनी पूरी गैंग के साथ आया है। अब इसके बाद सुहो को एक मैसेज भेजा जाता है, लेकिन वो मैसेज शियन के हाथ लग गया था। अब शियन सुहो से कहता है कि जरा मैं पास ही के स्टोर में जा रहा हूँ, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि बर्थडे के दिन उसके दोस्त को कोई भी दिक्कत हो। जब शियन उस जगह पहुंचा तो वहाँ पर जाते जाते उसने अपनी माइंड में ही स्ट्रेटजी बना ली कि यहाँ से वो वापस कैसे निकल पाएगा। जैसे ही शियन वहाँ पे पहुंचा तो सियोक उसे देखकर शॉक्ड हो गया, क्योंकि वो सुहो से बदला लेना चाहता था, ना कि शियन से। अब देखते ही देखते शियन उस लड़की को लेकर वहाँ से निकल जाता है और उसके पीछे वो सारे लड़के उसे मारने के लिए पड़ गए थे। शियन ने अपना दिमाग यूज करते हुए उन गुंडों को काफी अच्छी तरीके से मारा और यहाँ पर वो अपनी बनाई हुई स्ट्रेटेजी को भी काफी अच्छी तरीके से फॉलो कर रहा था और उन लड़कों को भी काफी तबीयत से पीट रहा था। अब यहाँ पर उसने लगभग सारे स्टूडेंट को धूल चटा दी थी, लेकिन तभी यहाँ पर वो फाइटर आ गया जो कि काफी स्ट्रॉन्ग था। उस फाइटर ने शियन को नीचे गिरा दिया। तभी योंगबिन और उसके बाकी सब दोस्त उसे मिलकर मारने लगे, लेकिन तब तक उस लड़की ने यहाँ पर पुलिस को कॉल करके बुला लिया था। पुलिस की आवाज सुनते ही वो सब वहाँ से भाग निकले। अब वो लड़की पुलिस को सब बताने ही वाली थी, लेकिन शियन ने उसे रोक दिया और सियोक को फोन करके कहता है कि ये सब अब यहीं पर रोक दो। अब काफी दिनों तक शियन स्कूल नहीं आया तो सुहो को काफी टेंशन होने लगी, तो इसीलिए सुहो उस लड़की के पास जाता है जहाँ पर वो काम करती थी, और उस लड़की ने भी सुहो को सारी बातें बता दी जो कि उसके बर्थडे वाले दिन हुई थी। अब इसके बाद वो शियन के घर जाता है जहाँ पर उसे अब तो पक्का हो गया था कि उस रात उन लड़कों ने शियन को मारा था। अब इसके बाद वो माथे चला गया और सियोक को कॉल की और उससे कहा कि जो तुझे चाहिए वो तेरे को मैं दे दूंगा। अब इसके बाद सियोक उस फाइटर को कॉल करके कहता है कि मैंने सुहो को एक जगह मिलने के लिए बुला लिया है, तुम बस बदला लेने के लिए तैयार रहना। अब रात में सुहो भी जिम पहुंच जाता है जहां पर उसका इंतजार सुहो और वो फाइटर कर रहे थे, लेकिन सुहो वहां जाकर सियोक से माफी मांगता है और उससे कहता है कि अब तुझे भी शियन से माफी मांगनी पड़ेगी, लेकिन वो साफ साफ इनकार कर देता है कि मुझे कोई तेरी सॉरी वॉरी नहीं चाहिए। अब ये सुनते ही सुहो सियोक को एक जोरदार घूसा जड़ देता है
लेकिन इतने में ही वो फाइटर उसे चैलेंज कर रिंग में अंदर आने के लिए कहता है। अब हम लोग इन दोनों फाइटरों के बीच में एक शानदार मैच होता हुआ देखते हैं, जहां पर सुओ दोबारा से उस फाइटर के ऊपर भारी पड़ रहा था और उसे 2 मुक्के जड़ के उसे जमीन पर गिरा देता है। अब यहाँ पर सुओ उस फाइटर को हराने ही वाला था, लेकिन इतने में ही एक लड़का उसका पैर पकड़ लेता है, जिसकी वजह से सुओ गिर गया था। अब जैसे ही सुओ दोबारा से पीछे मुड़कर देखता है, तब तक उस फाइटर ने सुओ के सर पर एक जोरदार किक कर उसे वहीं पर बेहोश कर दिया था। अब जैसे ही सुओ बेहोश हो गया, सब बच्चे अंदर आकर उसे जोर जोर से मारने लगते हैं, जिसकी वजह से सुओ की सांसें यहीं पर रुक गई थीं, जिसे देखकर सभी बच्चे काफी शॉक्ड हो गए थे। और यहाँ पर सुओ को देखकर सियोक भी काफी रोने लगा, क्योंकि उसे अपनी गलती का अब एहसास हो गया था। अब यहाँ पर सियोक का मैनेजर आ गया और उसने इस मामले को यहीं पर रफा दफा कर दिया। वहीं पर हम लोग सियोक और उसके डैड को देखते हैं, जहाँ पर उसके डैड उस पर काफी गुस्सा करते हुए कहते हैं कि अब मुझे तुझसे कोई भी मतलब नहीं है, तू ये कंट्री छोड़कर कहीं और चला जा। वहीं अगले दिन जब शियन क्लास में एग्जाम दे रहा था, तभी उस लड़की का कॉल आता है और वो सब बातें उसे बता देती है। शियन जब हॉस्पिटल जाता है, तब वो अपने दोस्त को इस हालत में देखकर काफी इमोशनल हो गया था, क्योंकि सुहो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शियन के ही लड़ने के लिए गया था और अब उसने यहाँ पर तय कर लिया था कि वो अपने दोस्त का बदला लेगा उन लोगों से जाकर। इसलिए वो वहाँ से जल्दी से निकल जाता है और योंग बिन के स्कूल पहुँच गया था। शियन योंग बिन के स्कूल पहुंचकर सब स्टूडेंट के सामने योंग बिन को टेबल पे पटक पटक कर मारता है और यहीं पर योंग बिन की इज्जत अब मिट्टी में मिल चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ हम लोग उस लड़की को देखते हैं, जहाँ पर वो सियोक के घर पहुंच जाती है और वो लड़की सियोक से काफी बुरा भला भी कहती है, लेकिन सियोक बाहर निकल कर आता है और उससे कहता है कि अगर तू हमारे बीच नहीं आई होती तो सुओ मेरा भी अच्छा दोस्त होता। अब इसके बाद शियन दिखाया जाता है, जो कि सीधा जिम में पहुंचा, जहां पर वो फाइटर एक्सरसाइज कर रहा था। अब यहाँ पर शियन आकर उस पर हमला कर देता है, लेकिन उसे पहले से ही पता था, तो वो शियन के वार से बच गया और यहाँ पर वो फाइटर उल्टा शियन पर ही सवार हो गया और उसे पंच मारने लगा। अब यहाँ पर वो फाइटर शियन को काफी बुरा मारता है, लेकिन शियन की यही तो खास बात थी, वो कभी भी हार नहीं मानता था और यहाँ पर वो उस फाइटर को अपनी स्ट्रेटजी के जरिए से काफी बुरा पीटता है और यहाँ तक कि उस फाइटर का पैर तोड़कर उसका प्रोफेशनल करियर भी खत्म कर दिया था। दूसरी तरफ हम लोग सियोक और उसके डैड को देखते हैं, जो कि स्कूल पहुंच गए थे, जहाँ पर उसके डैड ने उस स्कूल वालों को पैसे देकर सब कुछ छुपा दिया था कि कल रात क्या हुआ था। अब इसके बाद शियन अपने स्कूल जाता है, जहाँ पर वो उन दोनों लड़कों पर हमला करता है जिन्होंने सुहो को मारा था और शियन उन दोनों लड़कों को मारने के बाद सियोक को सीट से नीचे फेंक देता है और उसे वहाँ पर पंच करने ही वाला था, लेकिन वो उसे पंच नहीं करता और उसे वहीं छोड़कर चला जाता है, क्योंकि वो जानता था कि किसी के अंदर जितना गिल्ट रहेगा वो उतना ही अपने आप को पछताएगा। अब स्कूल से निकलकर वो हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पर वो इमेजिन करता है कि सुहो उससे बातें कर रहा है और उस इमेजिनेशन में ये एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं, लेकिन ये सब कोई हकीकत नहीं थी, क्योंकि सुहो अब कोमा में जा चुका था। अब हम कुछ दिनों के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर शियन अपने पेरेंट्स के साथ दूसरे स्कूल में ट्रांसफर हो गया था और वो स्कूल किसी बॉक्सिंग क्लब और मछली बाजार से कम नहीं लग रहा था। अब वहाँ पर एडमिशन लेने के बाद वो क्लास में जाता है और सबसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है और थोड़ी देर के बाद वो अपनी डेस्क पर पढ़ रहा था, तभी एक लड़का उसे बुली करने की कोशिश करता है। तभी शियन अपने हाथ में एक पेन निकाल लेता है और उसे घूरने लगता है और यही सीन दिखाते हुए यहाँ पर वीक हीरो क्लास एंड हो गया। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको इसका सेकंड सीजन चाहिए कि नहीं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।